प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया पीजी कॉलेज कालाडारा जयपुर। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रशिक्षण के उद्देश्य ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग के संबंध में बतलाने जा रहा हूँ, जो बीकॉम पार्ट 3 पेपर फर्स्ट तथा MCOM फाइनल पेपर कंपल्सरी फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पूर्व मैंने प्रशिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण की परिभाषाएं, विशेषताएं, प्रशिक्षण तथा शिक्षा में अंतर, प्रशिक्षण तथा विकास में अंतर इत्यादि बातों के संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाया था। इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मैं आज आपको प्रशिक्षण के उद्देश्य बतलाया जा रहा हूँ, जो बीकॉम पार्ट 3 पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट तथा MCOM फाइनल पेपर कंपल्सरी फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, टिफिन एवं मैककॉर्मिक जो एक प्रबंध शास्त्री हुए हैं, टिफिन एवं मैककॉर्मिक ने प्रशिक्षण के उद्देश्यों को निम्नलिखित भागों में बांटा है। प्रथम, ज्ञान एवं चातुर्य का विकास करना, डेवलपिंग द नॉलेज एंड स्किल्स। कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के ज्ञान एवं चातुर्य का विकास करना होता है, जिससे कर्मचारी वर्तमान एवं भावी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। सेकंड, सूचनाओं को पहुंचाना, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कार्य के संबंध में या सामान्य सूचनाओं को पहुंचाना होता है। सामान्य सूचनाओं में मूलतः संस्थाओं की वस्तुओं, सेवा की शर्तों इत्यादि से संबंधित सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। और थर्ड, दृष्टिकोण परिवर्तन करना, मॉडिफाइंग एटीट्यूड्स। कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होता है। कर्मचारियों में सहयोग की भावना का विकास करना, कर्मचारियों को मोटिवेट करना, कर्मचारियों में संस्था के प्रति विकासशील भावनाओं को जागृत करना इत्यादि इस प्रकार के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों के अतिरिक्त प्रशिक्षण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम, कार्य समस्याओं से निकटतम परिचय करवाना और सॉल्विंग ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स या संचालकीय समस्याओं का समाधान करना। प्रशिक्षण के द्वारा संस्था की दिन प्रतिदिन की संचालकीय समस्याओं का समाधान करना सरल हो जाता है। ये समस्याएं कर्मचारियों के आवागमन, अनुपस्थिति, दुर्घटना इत्यादि से संबंधित होती हैं। प्रशिक्षण के द्वारा इन सभी समस्याओं का समाधान संभव है। इसके अतिरिक्त ग्राहक सेवा, अपव्यय, दूषित कार्य प्रणाली की समस्याओं का समाधान भी प्रशिक्षण के द्वारा संभव है। अधिक उत्पादकता, हायर प्रोडक्शन। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों की चातुर्य एवं योग्यता में वृद्धि होती है। इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की उत्पादकता पर पड़ता है। कर्मचारी कम लागत पर अधिक एवं अच्छा उत्पादन करने में समर्थ हो जाते हैं। नंबर थर्ड, कार्य क्षमता में सुधार। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। प्रशिक्षण के द्वारा नए कर्मचारियों को ही उचित कार्य क्षमता प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है, बल्कि पुराने कर्मचारियों को भी अपनी कार्य क्षमता में सुधार करने में बड़ी सहायता मिलती है। नेक्स्ट जो मेन उद्देश्य है, वह कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण करना, बिल्ड्स मोरल ऑफ एम्प्लॉइज। प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य कर्मचारियों के मनोबल का निर्माण करना भी है। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में आपसी सहयोग एवं स्वामी भक्ति की भावना का विकास किया जा सकता है। मानव शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति, टू फुलफिल मैन पावर नीड्स। प्रशिक्षण के द्वारा एक संस्था में
मानव शक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। एक संस्था में कई प्रकार की योग्यताओं, ज्ञान एवं कुशलता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। जबकि आजकल की स्कूल एवं कॉलेजों की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करने में सर्वदा अनुपयुक्त है। अतः संस्था के लिए आवश्यक योग्यता वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट मान उद्देश्य है तकनीकी परिवर्तनों से क्षमता बनाए रखना, टू कीप पेस विथ टेक्निकल चेंजेज। आधुनिक युग को परिवर्तनों का युग कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिन प्रतिदिन कार्य तथा उत्पादन की विधियों में परिवर्तन हो रहा है। नए नए यंत्रों का आविष्कार हो रहा है। मनुष्यों का स्थान यंत्र ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में निरंतर रूप से कर्मचारियों की आवश्यक प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण कार्य है। संगठनात्मक स्थिरता एवं लोचशीलता, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो कम निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रशिक्षित कर्मचारियों को अधिक निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्मचारी स्वतः ही कार्य करने लग जाता है। समन्वय में भी सुविधा होती है। फैसिलिटीज, कोऑर्डिनेशन। प्रशिक्षण से कार्यों की प्रक्रिया तथा दृष्टिकोण में समानता उत्पन्न होती है। इससे आपसी समन्वय में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त अधिकार प्रतियोजन में सुविधा, परिवर्तनों को आसानी से लागू किया जा सकता है। प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त की जा सकती है। कर्मचारी सहयोग में वृद्धि होती है। लागतों में कमी की जा सकती है। खर्चों में कमी की जा सकती है। सुदृढ़ श्रम संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह है श्रम आवर्तन एवं अनुपस्थिति में कमी, रेड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म। प्रशिक्षित कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तथा संतुष्टि अनुभव करते हैं। फलतः संस्था में उनकी एवं उनसे संस्था की अपेक्षाएं पूरी होती हैं। अतः वे संस्था में स्थायी बने रहते हैं। इससे श्रम आवर्तन में कमी आती है। इसी तरह संतुष्ट कर्मचारी अनावश्यक अपने कार्यों से जी भी नहीं छुड़ाता है, अतः अनुपस्थित भी नहीं रहता। यदि कर्मचारी प्रशिक्षित है तो संस्थान के साधनों का कम से कम समय में अधिक से अधिक सदुपयोग भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसे कार्य समस्याओं का निकटतम परिचय प्रशिक्षण के माध्यम से हो जाता है। कार्यों को निष्पादन के लिए अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का विकास कर्मचारियों में किया जा सकता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में सहायता मिलती है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों में आत्मविश्लेषण करने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार किया जा सकता है। परिवर्तनशील वातावरण की अनिश्चितताओं एवं जटिलताओं के अनुकूल एवं लोचशील व्यवहार का निर्माण किया जा सकता है। मानव संसाधन की क्षमताओं का विकास किया जा सकता है एवं संगठन हित में उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। अनेक उद्देश्य प्रशिक्षण के हो सकते हैं। मैंने आज आपको प्रशिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।